जाओ मेरे सामने से नंदी। नहीं माता, इस समय मैं आपको प्रभु के निकट नहीं जाने दूंगा। नंदी, तुम माता आदि शक्ति की अवज्ञा कर रहे हो। हट जाओ, अन्यथा मेरा क्रोध अनिष्ट कर देगा। चरण रज का क्या अनिष्ट होगा माता? बस अपनी जीवा पर लगाम दो और हट जाओ, अन्यथा मिट जाओगे। क्रोध में आकर हट मत कीजिए माता। प्रभु के तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि से आप भली भांति अवगत है। प्रभु के क्रोधाग्नि से ही कामदेव भस्म हुए थे माता। इस समय उनके सम्मुख जाने से आपका अमंगल हो सकता है माता। और यदि मैं वहां नहीं गई नंदी, तो महादेव के साथ अमंगल हो सकता है। और तुम जानते हो, मेरे लिए सबसे पहले महादेव है। अविलंब मेरे मार्ग से हट जाओ। मेरी धृष्टता के लिए क्षमा करें माता, मैं आपके मार्ग से नहीं हट सकता। नहीं हटोगे नंदी, तो अपने अहित के लिए तैयार हो जाओ। नहीं हटूंगा माता। आंखें खोलिए माँ, उठिए, मुझसे बात कीजिए। आपका आश्रम आपको पुकार रहा है माँ। पाषाण के मुर्दे से बाहर आइए माँ। हमारे कान आपके स्वर सुनने को व्याकुल है माँ। बात कीजिए मुझसे। आपने मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं किया देवी पार्वती। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब जब आपको पता है कि मेरी माँ ही मेरे लिए सर्वस्व है, मेरे संसार। अब यदि मेरे क्रोध के कारण इस संसार का विनाश हुआ, तो उसके उत्तरदायी आप होगी। ये भला देवी, ये आपने क्या कर लिया देवी? मेरे चले जाने से आप इतने रुष्ट हो गई देवी कि स्वयं को पाषाण में बदल लिया। इतना बड़ा दंड क्यों दिया आपने मुझे देवी? पुत्रों का पालन में ना पुत्र तुम्हारा दोषी तो मैं हूं। मेरे कारण तुम्हारी माता पाषाण बन गई पुत्र। तो मेरे अपराध का दंड, मेरा अपराध संसार को मत दो पुत्र। पुत्र मैं स्मरण ही नहीं रख पाया कि तुम्हारी माता के सतीत्व का आधार, उसको वहन करने वाला मैं हूं। और जब उसके सतीत्व का वाहक ही नहीं रहा, तो उसका पाषाण बन जाना तो स्वाभाविक था पुत्र। क्रोध में आकर मुझे ऐसे जाना नहीं चाहिए था पुत्र। तुम्हारी माता का मुझे परित्याग ही नहीं करना चाहिए था पुत्र। तुम्हारी माता तो पाषाण बन गई पुत्र। अब ये दोषी पिता तुम्हारे सामने करबद्ध प्रार्थना करता है पुत्र, अपने भक्तों का अनिष्ट मत करो पुत्र।
अपने क्रोध को शांत कर पुत्र। नंदी, अब भी अवसर है, हट जाओ और अपने प्राणों की रक्षा कर लो। मैं नहीं हटूंगा माता, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। जो प्राण अपने माता और प्रभु के काम ना आ सके, उसका निष्प्राण हो जाना ही श्रेष्ठ करे माता। मुझे मृत्यु स्वीकार है माता, किंतु अपने धर्म पथ और कर्तव्य के मार्ग से पच्युत हो जाना स्वीकार नहीं है माता। मैं जिनकी भक्ति करता हूँ उन्हें क्रोध का भाजन नहीं बनने दूंगा माता। नंदी, महादेव के पास जाना आवश्यक है। स्थिति की गंभीरता को समझो और बुद्धिमता का परिचय दो। नंदी, मुझे जाने दो। मैं आपको प्रभु के सम्मुख नहीं जाने दे सकता माता। प्रभु बहुत क्रोधित है आप पर। नंदी सही कह रहे हैं बहन, इस समय तुम्हारा वहां नहीं जाना ही उचित है, क्योंकि वो आपसे पहले से ही क्रुद्ध है। यदि इस समय आप बाल शिव के सम्मुख जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा बहन। तुम्हें उनके क्रोध को शांत होने की धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी होगी। उनका क्रोध ही तो भय का कारण है। मेरे बिना वो नहीं संभाल पाएंगे अपने प्रचंड क्रोध को। मुझे जाना होगा। नहीं माता, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा माता। नहीं पुत्र, ये समय क्रोध करने का नहीं है। ये समय तो प्रार्थना का है पुत्र। प्रार्थना में ही वो शक्ति है जो तुम्हारी मां को पाषाण से उसके मूल स्वरूप में परिवर्तित कर सकती है पुत्र। तुम्हारी मां स्वयं अपने मुख से पाषाण बन जाने का वास्तविक कारण बता पाएंगी पुत्र। कारण देवी पार्वती ही है ऋषि, उन्होंने इन्हें पाषाण बनाया। असंभव है ये। देवी पार्वती कभी ऐसा कर ही नहीं सकती पुत्र। कदाचित मेरे चले जाने से ही तुम्हारी माता क्रोध और संताप से भरकर पाषाण के रूप में परिवर्तित हो गई होगी पुत्र। यही कारण रहा होगा, अन्य कोई कारण हो ही नहीं सकता पुत्र। ये सब मेरे कारण हुआ है पुत्र, मेरे कारण हुआ है ये सब केवल मेरे कारण हुआ है। नहीं पिताश्री, माँ किसी भी मरुदशा में स्वयं को हमसे दूर नहीं करेंगी। किसी ने माँ को पाषाण बनाया है पिताश्री, ताकि हम अनाथ हो जाए, पात्रविहीन हो जाए। यदि ये कार्य मित्र ने किया है पिताश्री, तो मैं उनको कभी क्षमा नहीं करूंगा। नहीं पुत्र, जगत जननी कभी ऐसा कार्य कर ही नहीं सकती पुत्र।
जो जगत की जननी है पुत्र, वो संसार की जननी के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती पुत्र। अवश्य ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है पुत्र। आपके कहने का अर्थ क्या है? अर्थ ये कि जिसने भी ये अपराध किया वो मेरे क्रोध से नहीं बचेगा। नहीं पुत्र, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, कुछ भी कहते रहते हैं ये। और पुत्र, मेरा हृदय तो ये कहता है कि तुम्हारी माता अब अधिक समय तक पाषाण के रूप में नहीं रहेंगे पुत्र। मैं लौट आया हूं पुत्र, तो इनका आत्मिक बल, इनका सतत्व बल भी शहने शहने लौट आएगा। और जैसे ही इनके शरीर में शक्ति का संचार होगा पुत्र, ये पाषाण रूप में बाहर आ जाएंगी और स्वयं अपने मुख से हम सबको अपने पाषाण बन जाने का वास्तविक कारण बताएंगी पुत्र। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम नंदी जी। प्रणाम माता। क्या संदेश लेकर आए हैं देवऋषि? शुभ संदेश लेकर आया हूं माता। ऋषि अत्रि के प्रयासों से जगत के भस्म होने का संकट टल गया माता। अर्थात शिव का तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा? नहीं खुलेगा माता। जो कार्य किसी के वश में नहीं था, अंततः पिता ने उसे पूर्ण कर दिया। उन्होंने स्नेहपूर्वक प्रभु को समझाकर शांत कर दिया। अर्थात मैं उनके पास जा सकती हूँ। वो अत्यंत पीड़ा में होंगे बहन, और उनकी पीड़ा को कम करने के लिए मुझे उनके पास शीघ्र जाना होगा। मैं जा रही हूँ। नहीं माता, अभी आपको उनके पास नहीं जाना चाहिए। परंतु अब क्या बाध्यता है? संदेह की बाध्यता माता। प्रभु को संदेह है कि आपने ही उनकी माता को पाषाण बना दिया है। इसीलिए उनके मन में आपके प्रति क्रोध है। यदि इस समय आप उनके पास जाएंगी तो उनका शांत हुआ क्रोध फिर से भड़क सकता है और वो अपना तीसरा नेत्र फिर खोल सकते हैं। बहन, जगत के कल्याण के लिए तुम्हें कुछ दिनों तक बाल शिव के सम्मुख नहीं जाना चाहिए।
मुझे आपके भयंकर कष्ट की अनुभूति है मित्र। किसी के लिए भी अपनी माता का पाषाण बन जाना और उनका उस अवस्था में पहुंचाने का आरोप उनकी प्रिय मित्र पर लगना अत्यंत दुखदाई है और इससे हृदय का अवसाद से भरना स्वाभाविक है मित्र। परंतु मैं आपको इस अवसाद में रहने नहीं दूंगी। मैं आपको इससे बाहर निकालूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े। मित्र अभी भी अत्यंत क्रोध में है और क्रोध के कारण घोर पीड़ा में। मुझे उनके क्रोध को शांत कर उन्हें पीड़ा मुक्त करना होगा। मुझे उनके सामने जाना होगा, उनके सामने जाना ही होगा। आपके क्रोध का भाजन बनूंगी, यही ना? हाँ, इसलिए चले जाइए यहाँ से। नहीं जाऊंगी, फिर चाहे आप मुझे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म क्यों ना करते। आज मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये मेरी, आपकी गिरजा, आपकी पार्वती का संकल्प है। ये अनर्थ को निमंत्रण है। ये मेरी परीक्षा है, मेरी धैर्य की, मेरी सहनशीलता की। मैं जांचना चाहती हूँ कि मेरे लिए आपके क्रोध का चरम क्या है और मेरी सहनशीलता का परम क्या है। चलाइए त्रिशूल, कीजिए मुझ पर प्रहार। Da